और अब बात मौसम की करते हैं। झारखंड में सर्दी का सितम बढ़ता ही जा रहा है। आने वाले 2-3 दिनों तक ठंड से राहत नहीं मिलने वाली। जम्मू कश्मीर और हिमाचल से आने वाली बर्फीली हवा की वजह से न्यूनतम तापमान में और गिरावट की संभावना जताई गई है। पलामू में सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि रांची का तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक झारखंड में आने वाले 2-3 दिनों में सर्दी का सितम और बढ़ने वाला है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल से आ रही सर्द हवाएं कनकनी बढ़ाएगी। न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और ऐसे में लोगों को हाड़ कपा देने वाली ठंड का सामना करना पड़ सकता है, तो सतर्कता जरूरी हो जाती है। हमारे सहयोगी अंजनी मौजूद है, मौसम का हाल जान लेते हैं। बाहर वो घूम रहे हैं। ठंडी हवाओं की संभावना जताई गई है। आने वाले 2-3 दिनों में ये हवाएं और तेज होंगी और सर्द होंगी, पारा और गिरेगा। अंजनी, देखिए दीपक, कल से ही हम लोग देख रहे हैं कि रांची का जिस तरह से तापमान है उसमें भी लगातार गिरावट आ रही है और पूरे प्रदेश में जो है शीतलहरी का प्रकोप चला है। मौसम विभाग ने पहले ही कहा है कि जिस तरह से अरब सागर में भी लो प्रेशर बना है, इधर अब हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर में जो बर्फबारी हो रही है उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है और एक लो प्रेशर जो है हिमालय के क्षेत्र में भी देखा गया, बताया जा रहा है, और जिसकी वजह से ठंड बढ़ रही है और ठंड जो है और बढ़ने वाली है। अभी भी आप देखेंगे तो हवा की जो गति है वो लगभग 7 से 8 किलोमीटर की रफ्तार से ठंडी हवा बह रही है और कनकनी भी है और लोग परेशान भी हैं, लोग मौसम का आनंद भी ले रहे हैं। और पूरे प्रदेश में हम बात करेंगे तो मैक्लुस्कीगंज में जो है टेम्परेचर काफ़ी कम है। कांके में लगभग 2.3 के आसपास टेम्परेचर बताया जा रहा है। रांची में जो टेम्परेचर रहा, जो पिछले दिनों लगभग 7 डिग्री रहा है मिनिमम टेम्परेचर, तो ठंड जो है धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है। और जिस तरह से मौसम विभाग ने पहले ही कहा है कि 20 दिसंबर के बाद जो है ठंड में और बढ़ोतरी होगी, तो ठंड भी काफ़ी है। शाम होते ही लोग अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं, क्योंकि ठंड में लोग घूमना पसंद करते भी नहीं हैं। लेकिन फेस्टिवल का भी माहौल है, क्रिसमस का मौका है, क्रिसमस में अब 2 से 3 दिन ही रह गए हैं, तो बाजारों में थोड़ी रौनक जरूर रहती है। लेकिन लोग जो है ठंड से बचने के तमाम उपाय करते हुए बाहर लोग निकलते जरूर है। लेकिन ठंड है, ठंड धीरे धीरे बढ़ भी रही है और ठंड का अपना एक अलग मजा है। लेकिन इस ठंड में जो है लोगों को अपना जो सेहत है, सेहत पे विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में तबीयत बिगड़ने की स्थिति हो जाती है। और एक तो दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि अभी भी जो है कोरोना का जो डर है वो समाप्त हुआ नहीं है, तो ठंड से भी बचना है, कोरोना से भी बचना है, तो इन तमाम उपाय को लोगों को करना चाहिए और बचना जरूर चाहिए भीड़ भाड़। बिल्कुल अंजनी, इस बीच ये भी जानना चाहेंगे कि वैसे लोग जो सड़क किनारे फुटपाथ पर रहते हैं खुले आसमान के नीचे, उन्हें राहत पहुंचाने के लिए किस तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है? देखिए, पूरे प्रदेश की हम बात करेंगे तो कई जिलों में जो है अलाव की व्यवस्था की जा रही है और कई सामाजिक संगठनों के द्वारा जो है कंबल का भी वितरण किया गया है। तो रांची में भी इसकी शुरुआत संभवतः जो है कई जगहों पे की गई है। लेकिन जिस तरह से ठंड की रफ्तार बढ़ी है, ठंड कनकनी काफ़ी है, वैसे में अलाव की और प्रॉपर व्यवस्था करने की ज़रूरत है। और सिर्फ आपको शहरी क्षेत्रों में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ग्रामीण इलाके हैं, जैसे कांके का इलाका हो या नामकुम क्षेत्र का इलाका हो,
तो सुदूर ग्रामीण इलाकों में भी जो है लोगों को का ध्यान रखते हुए जो है अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसे कई सामाजिक संगठन जो है सक्रिय जरूर है। तो अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन या फिर नगर निगम के तरफ से जो है कंबल का वितरण कब होता है। बिल्कुल अंजने, तो फिलहाल इन तमाम ताजा जानकारियों और बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो प्रशासनिक अमला प्रबंध तो करने में लगा हुआ है ताकि ऐसे लोग जो खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं उन्हें थोड़ी राहत पहुंचाई जा सकती है। लेकिन सिर्फ शहरी इलाकों में ये प्रशासनिक कवायद देखने को मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्र में भी मदद के लिए सामाजिक संगठन और प्रशासनिक अमले को आगे आना जरूरी है, क्योंकि सर्दी का सितम सबके लिए एक जैसा होगा और ऐसे में अधिक से अधिक संख्या में लोगों को राहत पहुंचाया जाना जरूरी है।